नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। राहुल शंकर जी ने अपने इरादे बता दिए हैं। मोदी केयर नंबर 1 करने की तैयारी पर आगे बढ़ चुका है। 2020 में 2020 सीआर जो हमने 2010 में सबकॉन्शियस सबने सेट किया था, उसका जादू उस कायनात ने अब दिखाना शुरू कर दिया है। 2020 करोड़ का टर्नओवर लेकर के आएगा और करोड़ों की इनकम लेकर के आएगा। पर उसमें से कितना आपको मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज और आज के बाद आप क्या करेंगे। तो क्या करना है, वो मोटिवेशन आपके पास होगा, वो रीजन आपके पास होगा, पर किस माइंडसेट के साथ करना है, कैसे करना है, वो ही सिखाने के लिए आज ये ज्ञान का महाकुंभ सक्सेस समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड बिग बैंक आपके लिए रखा गया है। और आइए शुरुआत करते हैं एक और बहुमूल्य सेशन की, क्योंकि मैं मानती हूं कि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है, और दिमाग ठीक रखने के लिए दिमाग के डॉक्टर को ही बुलाना ठीक रहता है। और हमारे मोदी केयर में अल्पेश गज्जर जी जाने जानते हैं दिमाग के डॉक्टर के रूप में। अल्पेश, जैसा कि नाम है, कहता है कृष्ण के दूसरा नाम है अल्पेश, कृष्ण भगवान का एक नाम अल्पेश है। वैसे ही जैसे कि कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर के रूप में जाने जाते हैं, मोदी केयर में अल्पेश गज्जर जी वन ऑफ द मोस्ट 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 स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्कर के रूप में जाने जाते हैं। इनका माइंडसेट कमाल का है, इनकी छोटी छोटी सी जो वो सीख होती है वो कमाल की है। बस आज अगर आपने इनको सुन के अपना लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप जीत जाओगे। तो हम जोरदार तालियों से बुलाने जा रहे हैं हम सबका माइंडसेट करने के लिए अल्पेश गज्जर जी को। अल्पेश जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हम जो कुछ भी है उसमें आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। और गलतियां मैं भी इंसान हूं, मैं भी करता हूं, लेकिन मेरी गलतियां अगर कोई बता सकता है तो मैं आपका नाम लेता हूं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेंटरिंग मी। माय प्लेजर दोस्तों अल्पेश जी। आपको जी, आपको हमने जिंदगी में पाया, इस बिजनेस में पाया। मोदी केयर, पूरे मोदी केरियन सबके लिए आप एक ब्लेसिंग हैं, और आपके माइंडसेट को मैं हमेशा से सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अल्पेश गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को प्रेजेंट करता हूं। और आज मैं स्पेशल आपके लिए यहाँ पे इसलिए आया हूं क्योंकि हम लोग जब 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया जब इन्वेस्ट करते हैं तो इस बिजनेस को लेकर हम बहुत सीरियस होते हैं। रोज सुबह उठ के उस बिजनेस में चले जाते हैं। अगर उसमें लॉस आ रहा है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन 6 महीने वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तब भी हम उसको प्यार करते हैं। तब भी हम गवर्नमेंट की वेट करते हैं कि शायद खुल जाए, शायद मेरा थिएटर खुल जाए, मेरा होटल खुल जाए, क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं, मेरा ये मानना है। तो हम अपने बिजनेस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, रोज समर्पित होते हैं उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो पता नहीं हमारा कौन सा मूड हमें रोक लेता है। आते बहुत है, जैसे अभी मैं देख रहा था, हमारे सीईओ राहुल शंकर साहब ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें लाखों ज्वाइनिंग होती है। लेकिन क्या लाखों में से हजारों भी समझते हैं इस बिजनेस को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आधार कार्ड की एंट्री को कतई नहीं मानता कि वो आदमी मेरे पास मोदी केयर में आ गया, जब तक उसको मोदी केयर की ताकत के बारे में एहसास नहीं है। वी आर ह्यूमन। मैं हमेशा परमपिता परमेश्वर को हमेशा थैंकफुल रहूंगा कि मुझे इंसान के रूप में जन्म दिया। क्योंकि जैसे डायमंड कोयले की खान से निकलता है, बहुत सारे पत्थर होते हैं, सारे में डायमंड नहीं होते। और बहुत सारे पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद डायमंड पाया जाता है। आपको नहीं लगता कि हम इंसान भी ऐसे डायमंड हैं? क्योंकि सृष्टि में बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें सिर्फ पृथ्वी अर्थ के ऊपर मानव रहते हैं, अर्थ के ऊपर जीव रहते हैं, और वो करोड़ों जीव के बीच में सुपर पावर ह्यूमन, जो मैं और आप है, वो पैदा होते हैं। और जब माँ की कोख में होते हैं तब 400 ट्रिलियन होते हैं। 400 ट्रिलियन मतलब 16 जीरो लगते हैं, 16 जीरो एक डिजिट के पीछे। मतलब भारत देश नहीं आता, लगभग सारी दुनिया आ जाती है। और आप सोचिए, ये 400 ट्रिलियन को हरा के एक बच्चा सांस बाहर लेता है, वो मैं और आप है। और यहां आने के बाद हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हम भी कोई डायमंड से कम नहीं है। बस दुख की बात यह है, हम कटिंग पॉलिशिंग कराने के लिए तैयार नहीं है। दुख की बात यह है कि हम गमले में रहना जानते हैं। गमला घर में रहता है, गमले के अंदर बॉन्साई ट्री पैदा होते हैं, पर बरगद का पेड़ कभी पैदा नहीं हो सकता। उसको अगर, क्योंकि वो फट जाएगा, गमला टूट जाएगा अगर उसके अंदर डाला तो।
इसीलिए हम लोग, क्योंकि हमारा एजुकेशन ये सिखाता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर और अच्छी नौकरी कर, और तेरे 7-8 घंटे 10 घंटे तो बेच दे अपने आप को 60 साल तक, और तुझे जो भी रिटर्न आए तो ले ले, और तेरा जीवन गुजारा होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तू क्या पाएगा, तू ह्यूमन है, तू इस सृष्टि को बेहतर बना के जाएगा, या तेरे अंदर बहुत सारी खास बातें हैं, उसको निखारने का मौका मिलेगा कि नहीं, नहीं पता। 60 साल चले जाएंगे और फिर पता चलेगा कि यार हम तो पता नहीं जिए ही नहीं कभी पैसे कमाने के चक्कर के अंदर। तो मोदी केयर में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी केयर को समझना इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी नए लोग हैं, अगर मेरी बात को लगता है कि डीपीडी बने बिना बाहर नहीं निकलोगे, महीने के 5-10 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर चिल्लर है, आप यकीन मानिए। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बता दूं, 21 अगस्त 2013, आज से 7 साल पहले मैंने ज्वाइनिंग लिया था मोदी केयर के साथ। मेरी ये सेकंड कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 2009 से मैं नेटवर्क में हूं, और नेटवर्क थ्रू तो बहुत पैसे कमाया, लेकिन मोदी केयर के थ्रू मोर देन 8 करोड़ मेरी ग्रोस इनकम हो चुकी है ये 7 साल के अंदर। अब 8 करोड़ कमाना मतलब आप 5 करोड़ का शोरूम लेके बैठे हो ना, तो भी 8 करोड़ की कमाई आपने नहीं की होगी 5 साल 7 साल के अंदर। 3 कारें खरीदी जिसमें एक जगुआर है, और इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि मैं कमा रहा हूं, मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख महीने कमा रहे हैं। इट्स अ नोबल कॉज। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे पेशेंट का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि कोई बीमार हो जाए तब मेरा धंधा चलेगा। मैं अगर लॉयर हूं तो मुझे 2 भाई बहन के बीच में जमीन की तकरार हो जाए, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के लिए झगड़े, 2 पड़ोस के बीच में मारामारी हो जाए, तो मेरा आमदनी चलेगा। लेकिन मैं एक नेटवर्कर हूं, मुझे प्राउड है, मैं मोदी कैरियर हूं। मेरा पैसा मेरे घर में तब आता है जब मैं लोगों की जिंदगी बनाता हूं या लोगों को सपने जगाता हूं। और मैं तो बना नहीं सकता, आई एम सिंपल ह्यूमन, मैं आपके जैसा हूं। बस मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आप कर सकते हो, मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर इस सेशन के बाद भी समझ में ना आए ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर कोई आपको और कोई समझा सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो आप कहाँ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस परिस्थिति में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्लीज सही परिस्थिति का इंतजार ना करो। बहुत सारे लोग आते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं, ये लॉकडाउन के अंदर थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए तो ये कर लो, मेरी वो लोन पास होने वाली है वो हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बच्चे का थोड़ा लफड़ा है वो सेटल हो जाए ना तो करता हूँ, घर में कुछ ऐसा चल रहा है तो वो क्लियर हो जाए ना, बाद में देखो मैं मोदी केयर में अपना पावर दिखाता हूँ। तो ये कभी नहीं दिखाते। मोदी केयर का पावर दिखाना है ना तो आज और अभी से दिखाना पड़ेगा, तब आप सही हो। तो क्योंकि सही काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, और कभी भी परिस्थिति आपकी फेवर में होगी तब आप काम करोगे, तो दुनिया का कोई भी जानवर कर लेगा, उसमें इंसान की भी जरूरत नहीं है। जब परिस्थितियां विपरीत हो ना, तब कुछ करके दिखाते हो ना, तभी तो आप ह्यूमन हो, तभी तो आप सुपर पावर हो, तभी तो उसको लीडरशिप बोली जाती है। और लीडरशिप निखरती है जब आप परिस्थितियों के अपोज में चलते हो। अच्छे रोड कभी अच्छे ड्राइवर नहीं बनाता है ना, बहुत भीड़ वाले, ट्रैफिक वाले, खड्डे वाले रोड जो है ना वो अच्छे ड्राइवर डिजाइन करता है। एक अच्छा पायलट तब नहीं होता जब साफ सुथरे आसमान में चलाता है, जब बादलों के बीच में उसको फ्लाइट को हैंडल करनी पड़े ना, तब वो अच्छा पायलट बनता है। और जब तूफान के अंदर नाव चलाता है ना, वो अच्छा नाविक है। फ्लैट पानी के ऊपर नाव कोई भी चला सकता है। तो प्लीज अच्छी परिस्थिति का अगर आप उपयोग करते हो, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप जी नहीं पाओगे, मैं ये नहीं बोलता कि आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं बोलता कि आपके बच्चों का एजुकेशन नहीं होगा या शादी नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप निखरोगे नहीं। और देखिए लाइफ एक बार मिली है, या तो निखर जाओ या बिखर जाओ, या आपके हाथ में। और अगर चैलेंजेस को फेस करोगे ना तो निखरोगे। और दुख की बात यह है, ये बिजनेस आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, ये बिजनेस आपसे कोई शोरूम नहीं मांगता, जगह नहीं मांगती। मतलब एम्प्लॉय को आपको सैलरी नहीं करनी है, आपको कोई बिजली बिल नहीं भरना है, आपको टैक्सेस डिपार्टमेंट के धक्के नहीं खाने हैं, आपको स्टॉक की अवेलेबिलिटी वेयर हाउस नहीं खोलना है, ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रखना है, ना अकाउंटेंट रखना है। इस बिजनेस के अंदर आपको चाहिए नहीं हारने की हिम्मत, यानी आपका माइंडसेट। और इमोशनल ये बिजनेस लोगों को हराता है। जब वो 10-20 लोगों से 50 लोगों से बात करता है ना, तो उसको लगता है कि दुनिया में ये नेटवर्क कोई करना ही नहीं चाहता, और लोग दूर दूर भागते हैं जब मैं फोन करता हूँ। देखो अगर आपकी बात सच होती ना तो हम लोग इतने पैसे नहीं कमा रहे होते। 15, 17, 18 लाख मेरी इनकम है महीने की, और साल के 1.5-2 करोड़ रुपए एवरेज मेरी इनकम। लास्ट 3 साल से मैं 1.5 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, अभी सर जस्ट 7 साल हुआ है, और लास्ट 3 साल की इनकम 4.5 से 5 करोड़ रुपए है, लास्ट 3 ईयर्स। और एज पर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26 ईयर्स आपको बता रहा हूं, जो इनकम में फेसबुक के ऊपर शेयर करता हूं। तो आप बात को समझिए
कि जब इतनी बड़ी इनकम कोई आपके सामने ले रहा है, दैट मीन्स लोग जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रही है, रीपर्चेस हो रहा है, लीडरशिप क्रिएट हो रही है, लोगों को रोजगारी मिल रही है, इसलिए तो चला हमारा धंधा। अगर आपका नहीं चल रहा है तो या तो आपको इस बिजनेस को ड्राइव करना नहीं आता, या फिर आप नेगेटिविटी को पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं समझते। यानी अगर मुझे इंडिया की किसी भी सड़क पे चलना हो और मुझे खड्डों से प्रॉब्लम हो तो मुझे इंडिया छोड़ना पड़ेगा। मैं कभी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा अगर हर खड्डे पे फोटो लूंगा और कलेक्टर को भेजूंगा, R&D रोड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर को भेजूंगा कि यहाँ खड्डा है, यहाँ खड्डा है। आपको क्या लगता है मैं अगर बड़ौदा से बॉम्बे जा रहा हूं मैं कभी पहुंचूंगा? नॉट एट ऑल, मैं कभी नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को फोकस कर रहा हूं, मैं मंजिल को फोकस नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए इस बिजनेस के अंदर कोई ना कहता है, कोई नहीं जुड़ता है, कोई नहीं खरीदता है, कोई रीपर्चेज नहीं करता है, कोई मीटिंग में नहीं आता है। देखो, आपकी आर्ट को आपको जरूर डेवलप करना है, नहीं खरीदता है तो वो खरीदे, उसमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वो मीटिंग में नहीं आता तो मीटिंग में कैसे लाया जाता है। आप आर्ट को डेवलप करो, लेकिन वो नहीं आता इसका मतलब ये थप्पा मार के छोड़ देना नहीं है कि बिजनेस नहीं चलता। धंधा कभी चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है, हमेशा याद रखिए। और जैसे मैं परिस्थिति की बात कर रहा था, तो मैं गरीब घर में पैदा हुआ। मैंने 20 साल इतनी गरीबी देखी है। वैसे मेरे दादा भले ही अमीर थे लेकिन मेरे पापा गरीब थे। तो 50 साल किराया भरा है एक झोपड़े का मेरे पापा ने, और वहां से मैं चल के आया हूं। मैं एजुकेशन में भी असफल रहा लाइफ के अंदर। मैं मानता हूं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई विजन देता है, डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई की मानसिकता अगर गुलामी है तो ऐसी पढ़ाई को तो आग लगा देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो विजन और डिसिप्लिन और सही और गलत का फर्क आपको समझ में नहीं आता तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है। इतना कोई समझा। देखो, मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं दिल से बात करता हूं और दिल से मेरा दिमाग कभी यूज ही नहीं होता। मैं आपको ये चीज भी कसम खा के बोलता हूं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया आपसे बात करने की। मैं नेचुरल वे में ही जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे दिल में है वो मैं बात करूं। मैं क्यों बना फिरा के आपके पास लेके आऊं? कोई प्लानिंग नहीं होती मेरी किसी भी मीटिंग से पहले, और इसका रीजन ये है कि मुझे पता होता है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। तो जब मैं एक सब्जेक्ट खोलूंगा तो अपने आप निकल आएगा सब बाहर। तो आप पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सही और गलत का फर्क समझ पाना है। और अगर मोदी केयर में आपको कुछ गलत लग रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन अगर गलत नहीं है और सब सही है तो टूट पड़िए फिर। और अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और दुनिया का कोई भी धंधा सही और गलत होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता। मुझे अगर पता चले कि कल मॉर्निंग से मुझे गार्डन में कचरा साफ करना है और मुझे 15 लाख रुपए और मिलेंगे, डेफिनेटली मैं 1 घंटा वो कचरा साफ करने चला जाऊंगा, 2 घंटे मेहनत करके आऊंगा, क्योंकि सफाई का काम बुरा नहीं है और 15 लाख भी बुरे नहीं है। लेकिन कोई मुझे ये बोले कि उसी गार्डन के अंदर कचरा फैलाना है और अल्पेश आपको 15 लाख रुपए महीने देंगे, तो मैं वो पैसे, गंदगी करके पैसे कमाना नहीं चाहता। पैसे पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। तो मैं आपको बता दूं पैसा कहां से आता है। ये 15-20 लाख रुपए हम कमा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 62 रुपए की टूथपेस्ट बेच के हम कमा रहे हैं। और आपको ताजुब लगेगा, अभी हमारी हर्बल पेस्ट आ रही है 48 रुपीज। एक मतलब मार्केट की ब्रांड है, जो नंबर 1 ब्रांड है मार्केट की आज की डेट में, ट्रेडिशनल में, उसकी कंपैरिजन की हम प्रोडक्ट ला रहे हैं 40 रुपए के अंदर। आप सोचो हम मार्केट में क्या हालत करेंगे। लेकिन ये हालत वो करेंगे जो अपने इमोशंस को संभालेगा, जो रिजेक्शंस को झेलेगा। क्योंकि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो जुड़ना नहीं चाहता या मार्केट नेगेटिव। रिजेक्शन का मतलब मुझे कन्विंस करना नहीं आता। और जो लोग नेगेटिव है वो तो जिंदगी भर नेगेटिव रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोगों को, जब आप 100 लोगों को मिलते हो ना, एक आदमी तो आपको ये जरूर बोलेगा कि यार अब तक तू कहां था, मैं तो ये सब चीजें ढूंढ रहा था। यानी करने वाले आदमी के पास पहुंचने के लिए नहीं करने वाले 99 को फेस करना पड़ता है। उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको करना है लेकिन उन तक आप पहुंचे नहीं हो। आप अभी तक उन्हीं तक लोगों के पास पहुंचे हो जो करना नहीं चाहते। और याद रखना, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो करना चाहते हैं तो आपको बहुत ऐसे लोगों को मिलना पड़ेगा जो नहीं करना चाहते। मैं आपको प्लान में दिखा दूं कि आप पीजीबीवी डबल कर दो, आपका साइड वॉल्यूम चेक के लिए डबल कर दो, तो ये टेक्निकल बातें हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप अपनी एक्शन को डबल कर दो। अगर आज अल्पेश गज्जर रोज के 2 डेमोस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन कर रहा है
अगर मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है तो कम से कम मुझे अपनी एक्शन को डबल करना पड़ेगा। फिर मैं एक लीडर हूं, मैं ध्यान रखता हूं मेरी टीम में कितने एक्शन हो रहे हैं। प्लानिंग कितने हो रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी क्या बन रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन कितने हो रहे हैं। यानी आज मेरी टीम के अंदर मैंने एक अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो मैं चेक करूंगा कि रोज कितने डेमोस्ट्रेशन मेरी टीम में होते हैं। अगर आज 100 डेमोस्ट्रेशन होते हैं एवरी डे और मेरा सेल जो है वो 10 लाख बीवी है या 20 लाख बीवी है, तो मुझे अगर डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्शन को डबल करनी पड़ेगी। या तो मुझे एक्टिव रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन बढ़ाना पड़ेगा, या उन्हीं लीडरों को इंस्पायर्ड या मोटिवेट करके भरोसा देके उनकी सफलता के लिए मुझे उनकी एक्शन को डबल करना पड़ेगा। तो दोनों चीज एक साथ करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा धंधा है, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बड़ी बड़ी डिजाइनें दे दे के इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बड़ा सिंपल है ना। मुझे जीबीडी के लिए 14 लेख चाहिए, मैंने कभी देखा भी नहीं मेरा जीबीडी हुआ कि नहीं, क्योंकि 2-4 लेगे वैसे भी एक्स्ट्रा चिपकी हुई है और जीबीडी हो जाता है। मुझे वो कभी 31st या 30th नाइट को देखना नहीं पड़ता कि मेरा कौन सा लेग बाकी रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन एक्शन एक्शन, हम सीधा एक ही चीज करते हैं, भैया तू कितनी भी बड़ी बातें करेगा, कितना भी मोटिवेटर रहेगा, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, कितना भी नॉलेज तेरे अंदर भरा होगा, अगर तू फील्ड में नहीं है ना तो सब बेकार है। और फील्ड जो सिखाता है ना वो आपके ब्लड में जाता है। और ये मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना वो ज्यादातर मैं फील्ड में गया हूँ उसकी बात है। तो मैं पढ़ाई में भी असफल रहा, 1 साल जॉब की लाइफ में, 14 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, कहीं से पैसे उधार लेके बड़े पैसे कमाया मैं उसके अंदर, घर गाड़ी ऑफिस सब कुछ था मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले। और याद रखिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था, तब तो मैंने उसको गाली दी थी, क्योंकि जब मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ था तब उसने बोला था कि अल्पेश जो होता है वो अच्छा होता है। और उसने मुझे 1 घंटा फोन चलाया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि तू बुरा मत मान, लेकिन हर चीज हर हर एक्सीडेंट के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब हमारा बिजनेस जितनी स्पीड से पहले नहीं बढ़ रहा था, कोविड-19 में और बढ़ रहा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको मुझे सुनना होता तो जहां मेरी ट्रेनिंग होती थी वहां आपको आना पड़ता। आज देश के सारे कोने के लोग मुझे सुन रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज ऑफ कोविड-19। सुरेखा भार्गव मैम का एक टाइम लेने के लिए, मतलब मैं और उनकी फाइट हो जाती थी कि मैम आप थोड़ा, मुझे लगता है कि आप बेरहमी करते हो हमारे साथ, आप साल में 2 दिन नहीं दे सकते हमें, तो या आप तो आप देती थी मैम, क्योंकि उनको पूरा इंडिया संभालना था। तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब हफ्ते में बोले अल्पेश में 4 बार आऊंगी तेरे घर पे, चल तो मोबाइल ऑन कर। तो आप सोचिए ये बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो आज जो ये बिजनेस ग्रोथ हुआ है ना, उसमें डिजिटल जो हमने प्रमोट किया है, हमने नहीं, मैं तो बोलूंगा सुरेखा मैम ने, हमारे कॉल भी जूम भी उन्होंने स्टार्ट करवाए, यूट्यूब चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया। और जब वो बोलती है तो मैं सोचता हूँ हमें बोलने की जरूरत ही क्या है, तो हम उन्हीं को प्रमोट कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो हो सकता है वो गुस्सा भी हो कि तुम क्यों नहीं बोलते, लेकिन मैम आप बोलते हो तो आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता, तो हम आप ही को प्रमोट करेंगे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब कर्जा था तब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। और कर्जा क्यों हुआ? क्योंकि टेलीकॉम का बिजनेस था, पीसीओ मशीन पे फोन्स का, वो चीजें एक्सपायर मतलब सैचुरेट हो गई, मोबाइल आ गए। और मोबाइल सैचुरेट तो नहीं, टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया, मोबाइल आ गए तो लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। अच्छा खासा लाइफस्टाइल था, अच्छी खासी पैसे कमाए थे मैंने, बैंक की सीसी थी 50 लाख की मेरे पास। और उस वक्त जब ये झटका लगा तो काम नहीं करने की चाहत में मैं चला गया स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि मेहनत करना भी एक आदत है, मेहनत नहीं करना भी एक आदत है। और कोविड-19 मुझे नहीं पता कि कितनी जाने लेके इस देश से जाएगी, लेकिन जो लोगों को सोफे पे बैठ के टीवी देखने की आदत पड़ी है ना, जो आज लोग आईपीएल मैच देख के खुश हो रहे हैं ना कि यार अब तो चलो अच्छा हो गया, घर में बैठना है और टीवी भी देखना है, और अब तो आईपीएल मैच हो गया, अमेजॉन प्राइम देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोविड-19 जान ज्यादा लेगी या आलसी लोग ज्यादा जनरेट करेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं आलसी लोग ज्यादा जनरेट करेगी। लोगों के पास बहाने हैं। मतलब एक आदमी जो काम नहीं करना चाहता ना, देखो अभी तो ऐसा है ना कि अभी तो मैं घर से, ऐसा माहौल है ना, बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो क्या है कि अभी तो देखो ठंडा होके बैठा हुआ हूँ। अरे भाई तो ठंडा होके बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से तो गर्म रहे। घर में रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर जिसको करना है। तो जूम मीटिंग ले, घर में एक टेबल सजा, उसके ऊपर डेमो किट रख, और रोज जूम मीटिंग रख, और रोज नए नए दोस्तों को इनवाइट कर अपने जूम में। व्हाट्सएप के अंदर 4 लोग आप बात कर सकते हो, उनके अंदर आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। लेकिन जिसको नहीं करना की आदत है ना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और याद रखना, अगर आप आज के बाद काम नहीं करने की आदत में से अगर काम करने की आदत में नहीं आए, तो जिंदगी में सफलता तो बहुत दूर की बात है,
बच्चे की फीस भरने के लिए फाफे पड़ जाएंगे और गवर्नमेंट के सामने झंडे लेके बैठना पड़ेगा अनशन के ऊपर कि बच्चे की फीस को घटाइए। क्योंकि महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इनकम प्रॉब्लम है। महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके साथ नहीं चल रहे हैं कमाने के चक्कर के अंदर, उसका प्रॉब्लम है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ती है ना, देखो हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत है, अभी झगड़ा हो जाए तो कितनी भी एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है। हमारे नवरात्रा के अंदर अभी भी लोग झंडे गाड़ के बैठे हुए कि नवरात्रि चलाओ। गुजरात में नवरात्रि यानी हजारों लाखों लोग राउंड राउंड घूमते पूरी रात, ये थकते नहीं है, जॉब के आने के बाद भी ये चलते हैं, यानी एनर्जी उनके अंदर होती है, पैशनेट वो लोग होते हैं। लेकिन जहां उनको प्यार है उस चीज के लिए वो पैशनेट होते हैं। एक बच्चा MBA फ्रेशर है, जॉब लगी हुई है, घर पे आया और बैग ऐसे फेंकता है और मम्मा बोलती है बेटा प्लीज दूध लेके आए। ये बच्चा क्या बोलता है पता है? मम्मा आई एम सो टायर्ड, आपको नहीं पता कॉर्पोरेट में क्या हालत होती है, आप प्लीज प्लीज मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा खुद दूध लेने के लिए चली जाती है। उतने में उसको एक SMS आता है कि मैं स्टेशन के पास खड़ी हूं। आप देखिए हिरण्यकश्यप कैसे भागेगा, आप सोच भी नहीं सकते। उतनी एनर्जी के साथ जो रास्ता 25 मिनट्स का है वो 15 मिनट में तय करेगा। यानी एनर्जी तो उसके अंदर पड़ी हुई थी, बस वो फोर्स कहां डालनी है वो दिशा उसके पास नहीं थी। तो भैया मोदी केयर से अच्छा क्या फोर्स हो सकता है बताइए ना मुझे, जो आपको सपनों की गाड़ी दे सकता है, आपको सपनों का घर दे सकता है, आपकी जनरेशन को अच्छा भविष्य दे सकता है, आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, आपको इज्जत शौहरत नाम दे सकता है, आपकी पर्सनालिटी को निखार सकता है, और साथ साथ आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बना सकते हो। इससे अच्छा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि माता जी आपको नवरात्रा से भी बड़ी चीज तो ये दे रहा है, अगर आप इसको समझो तो। मैं तो मोदी केयर को मंदिर समझता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते हो। मेरे लिए ये पूजा है, मेरे लिए इबादत है, मेरे लिए धर्म है। आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता। मैं यही जीता हूँ, यही खाता हूँ, यही सोता हूँ और यही पीता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे कहीं भी कोई NGO करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक मोदी केयर मेरे साथ है। मुझे कहीं भी कोई डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक मोदी केयर मेरे साथ है। मैं यही तो काम करता हूँ एवरीडे, लोगों की लाइफ बिल्ड करना। अरे भैया मैं अगर मोटिवेट करके आप प्रोडक्ट खरीद लोगे ना, मुझे 2 पैसा भी नहीं आएगा, लेकिन आप लाख रुपए कमाओगे ना तो 10,000 तो मुझे मिलेंगे। और कंपनी जो चेंजेस लाती है ना उसके अंदर वो यही सोचती है कि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना उनको कुछ नहीं मिलेगा, आप लाख कमाओगे ना तब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। अगर कंपनी अपने बारे में भी सोच रही है ना तब भी वो आपके बारे में सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि कंपनी का काम ही ये है अपना टर्नओवर बढ़ाना और लोगों को आजादी देना। और आजादी देंगे तब तो बिजनेस बढ़ेगा। तो आप आज मतलब मैंने 2-4 लोग ऐसे देखे जब आजादी अनलिमिटेड आया ना, हाँ कैसे मैंने बोला सबके चेक बढ़ जाएंगे, कैसे, वो पैसे कहां से लाएंगे, वो कैसे आएगा। अरे भैया तू इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है बच्चा, क्यों नेगेटिव हो रहा है। जब अच्छी चीज है अच्छे माइंडसेट के साथ लीजिए ना। देखो परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप भी जानते हो, है ना। कबूतर में लेटर जाया करते थे, उसके बाद में कबूतर को मार देते थे राजा बीच में, है ना। फिर टपाल आ गई, फिर ये आ गया, फिर पेजर आ गया, फिर मोबाइल, SMS, ईमेल, मतलब हर चीज का परिवर्तन हुआ। और जो लोग परिवर्तन के साथ नहीं रहे, चाहे वो HMT घड़ी हो, एम्बेसडर हो, फियाट हो, कोडक हो, नोकिया हो, उनकी तो वाट लग गई है। बात को समझिए। तो परिवर्तन संसार का नियम है। और हर चीज मतलब अगर मैं ये सोचता हूं कि कंपनी, देखो जब मैं बिजनेस में आया ना तो लोग बोलते थे इसमें ऊपर वाले ही कमाते हैं। अब एक 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 बेचारा इनोसेंट आदमी जो नया आता है ना उसको 2 तरीके से ले सकता है। अच्छा ऊपर वाले ही कमाते हैं तो मैं तो नीचे हूं तो मैं छोड़ देता हूं। मैं वो आदमी था, मैंने बोला अच्छा ऊपर वाले कमाते हैं, चलो ऊपर जाके बैठते हैं। तो हमने लोगों को ला लाके फिर डालना स्टार्ट किया, जाके ऊपर बैठ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाले को पैसे आते हैं, लेकिन ऊपर आने के लिए किसी का हाथ नहीं पकड़ती कंपनी, रोकती नहीं है, आप भी पहुंच सकते हो ऊपर। तो सेम अगर आपको पता है कि ये 5-10% लोगों का चेक जो है वो नहीं बढ़ सकता, 90% लोगों का बढ़ सकता है, तो भैया तेरा स्ट्रक्चर 90% जैसा बना दे, पॉजिटिव बात है। और जो मतलब डायनासोर जो है ना वो सबसे ताकतवर प्राणी था हमारे अभी चरोतर में जहां मैं रहता हूँ, उससे 50 किलोमीटर दूर में उसकी हड्डियां मिलती है डायनासोर की, बालासिनोर। मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे कदावर प्राणी था डायनासोर, लेकिन वो अपने आप को माहौल के हिसाब से चेंज नहीं कर पाया, उसकी मौत हो गई। और कॉकरोच जो आपके घर में पाए जाते हैं ना वो भी उतना ही पुराना प्राणी है। वो गंदगी भी खाता है, गटर में पड़ा रहता है, ओहिया कर जाता है, उसको हर चीज चलती है, अच्छा खाना भी चलेगा, ब्रेड भी चलेगी, पिज्जा भी चलेगा और गटर का कचरा भी चलेगा। तो चेंज इज द परिवर्तन, मतलब जो जो लोग चेंज होने के लिए तैयार होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं।
तो प्लीज जब भी कोई चेंज आता है वो अच्छाई के लिए आता है, नहीं तो आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते, हमने ये कपड़े नहीं पहने होते, हमने हमने वो क्या पहने होते, शायद पान पत्ते पहने होते, पेड़ के पत्ते पहने होते ग्रीन कलर के, हमारे पास बुलकाट होता, और बुलकाट भी नहीं होता, हम घोड़े और भैंस या गधे के ऊपर चढ़ के चल रहे होते, हमारे पास ये महंगी महंगी कारें नहीं होती, सड़कें नहीं होती। चेंज इंपॉर्टेंट है, और चेंज जो पॉजिटिव ओपन माइंडेड लोग होते हैं उन्हीं को हजम होता है, वही लोग आते हैं। आपको पता होगा कि एक कौम होती है जो जहां भी हाथ डालती है पैसे कमा लेती है, एक कौम होती है जहां भी हाथ डालती है नुकसान करके वापिस आता है। कभी इन दोनों को रीड करने का आपने ट्राई किया? जो फेल होते हैं ना वो ऐसे ही बातें करेंगे, ये गलत है, ये ऐसा होता है, ये अपलाइन को पता नहीं है, डाउनलाइन को पता नहीं है, कंपनी ऐसा कर रही है, यहाँ ऐसा चल रहा है। अरे भैया तो इन सबसे बाहर आ जा। हर जगह ह्यूमन एरर रहेगी, रहेगी रहेगी रहेगी। दुनिया में अगर तू जिंदा है तो आप समझो ना, ऐसा कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां चैलेंजेस ना हो, जहां प्रॉब्लम ना हो। एक जगह मैं जानता हूं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्मशान और कब्रिस्तान। और जाना चाहो तो हम अभी बस निकालते हैं, आप बैठ जाइए, भिजवा देते हैं आपको। वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, तो प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहेगी। आपको ये बात को एग्री करना पड़ेगा। अगर आप मोदी केयर को हटा दो अपनी लाइफ से, क्या आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे हर जगह प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ में आपने अचीव क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रॉब्लम को मोदी केयर में माइंडसेट करोगे ना कि प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, मैं अपना काम करता रहूंगा, अल्पेश गज्जर ने वो किया, सुरेखा भार्गव मैम ने वो किया, और इसीलिए हम लोग आज करोड़ों रुपए साल के कमा रहे, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। कैसे कमा रहे? क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी को फोकस किया, सही चीजों को फोकस किया, है ना। हमने कभी क्रॉस लाइन में जाके ये चेक नहीं किया, अच्छा ये टीम फास्ट चल रही है, ऐसा अपलाइन मिलता तो अच्छा था, हम ऐसा अपलाइन मिलता था तो अच्छा था, ऐसे करके दूसरी टीमों को कभी झांका नहीं। हमने ये बोला कि अच्छा अपलाइन कैसे बना जा सकता है, क्योंकि अच्छी अपलाइन बनोगे तो पैसे मिलेंगे, अच्छी अपलाइन ढूंढोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। आप बात को समझिए। तो ये है माइंडसेट, ये है पॉजिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी बातों को अंडरस्टैंड करें। तो तब मुझे दोस्त ने बोला था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब मैंने लॉस किया तो डायरेक्ट सेलिंग से मुझे सख्त नफरत थी। मुझे लोगों को मेंबर बनाना, लोगों के घर जाना, उनको कॉल करना, उनका फोन पे नेगेटिव जवाब आना, उनका रिजेक्ट करना, उनका मुझे अवॉइड करना, ये चीजें मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि जो नेवरे लोग होते, पता है आपको, हमारे देश में आज भी वो लोग नहीं आए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिनको आना चाहिए, वो लोग अभी आ रहे हैं। 1-2 साल से मैं वो क्राउड देख रहा हूं जिनके पास करोड़ों रुपए है, फिर भी वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। सबको आना चाहिए, पढ़े लिखे हो तो खास आना चाहिए, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो डेफिनेटली आना चाहिए, आपके पास तो भी डेफिनेटली आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए है। लेकिन आप लोगों ने क्या समझ लिया, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो करता है, जो कर्जेदार है वो करता है, जो देहाती आदमी है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो करता है, नेवरा आदमी करता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। प्लीज ये दिमाग से हटा दीजिए। मैं बोलता हूं मेरे भाई, तू कितना भी बिजी है ना अपने बिजनेस के अंदर, तो भी उतनी शांति नहीं देगा तुझे वो बिजनेस जितना मोदी का दे सकता है। तो कितना भी बिजी है ना अपना करोड़ों रुपए लगा के, तब भी उतने पैसे तेरे नहीं आएंगे जितना मोदी का देने की क्षमता रखता है। किसी ने मुझे पूछा था कि अल्पेश ये तो बता तेरी मोदी केयर में पैसे कितने हैं। मैंने बोला भाई मोदी केयर में पैसे कितने हैं ना वो बात छोड़ दे, तेरे में उठाने का दम कितना है ये बता, उतने मोदी केयर के पास पैसे है। तो वी आर गोइंग टू नंबर वर्ल्ड वन। हम लोग नंबर 1 तब बनेंगे जब मैं और आप ग्रो करेंगे। हम इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने टाइटल पे फोकस करो। या 10 तारीख को 100 करोड़ कंपनी पहुंचेगी ना, अगर आप अपना ही बिजनेस को ध्यान दो, अपने टाइटल को जंप करवाओ, अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करो। और मोटिवेट करना क्या, फोन करना नहीं, साथ में हाथ पकड़ के चलो, उनको सिखाओ, उनको भरोसा दो, हर छोटी छोटी बातों को उनको बताओ, कपड़े कैसे पहनने हैं, बैठना से आर्ग्यूमेंट करनी है, उनकी बातों को एडमिट करना है, अपनी बात रखनी है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना है, और उनको जो चीज चाहिए उसको अचीव करवाने के लिए मदद करनी है। माल बेच के नहीं आना है। वी आर नॉट सेल्समैन। मैंने बेचा नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं एक ब्रांच खड़ी करता हूं, मैं कस्टमर खड़ा नहीं करता कभी। मुझे कस्टमर में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा। मुझे ब्रांच चाहिए, उसके मुझे वर्किंग आवर्स चाहिए। वो आदमी कम से कम, अगर आज मैं उसके घर जाके बैठा तो कल से उसके 2 घंटे मुझे चाहिए। 2,000 रुपए नहीं चाहिए मुझे लॉयल्टी के।
और वो 2 घंटे जो है ना 7 घंटे होते हैं एक महीने के अंदर, और वो फिर और 50 लोगों को लेके आता है, 25 लोगों को लेके आता है। मेरे लिए डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन, मतलब उसको उसके सपने पहले बाहर निकालना, उसको क्या चाहिए पहले जानो तो सही, और जो चाहिए उसको अचीव कराने के लिए आप उसको फोर्स करो कि मैं आपके साथ हूं। तो मुझे याद है सुरेखा मैम, अगर आप सुन रहे हो तो जब मैं 2013 में आया था, और 15-16 के अंदर आपको याद होगा हमारी कंपनी ने पहले भी एक बार चेंज किया था हमारा प्लान, है ना। ये बातें मुझे एक्चुअली हजारों लोगों के बीच में बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मिस्टर मोदी के साथ झगड़ने के लिए पहुंच गया था कि सर ऐसा नहीं चलेगा, आप, हमें लग रहा है कि हमें दगा हो रहा है हमारे साथ। मिस्टर मोदी ने क्या बोला था बताए, तेरा नुकसान मेरा नुकसान रहेगा अल्पेश। मैंने बोला मैं मेरी बात करने नहीं आया, मेरी टीम में भी है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले तेरे बच्चों का नुकसान भी मेरा नुकसान है, बोल लिख के दूं, ऐसा बोला था सभी सर ने। और आप यकीन नहीं मानोगे मैम कि 2 साल के बाद जब जब मैंने जर्नी स्टार्ट, मैंने बहुत फास्ट, आपको पता है मेरा पहला चेक 1.5 लाख का था, क्योंकि मैं टीम लेके आया, दूसरा चेक मेरा 2.5 लाख का था, तीसरा 5 लाख का था। लेकिन 2 साल के बाद भी मैं 3 लाख 3.5 लाख पे था आफ्टर 2 years। लेकिन जब ये प्लान चेंज हुआ मैम, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा चेक 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए पे था। मतलब मैंने 5 टाइम्स 2-3 लाख का जो चेक था वो 10-12 लाख पे पहुंच गया मेरा। अब मैं मिस्टर मोदी से क्या बोलूं, ये बताइए, कुछ है मेरे पास बोलने के लिए? हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो नेवर डाउट, आप, मैं बोलता हूं ना, आप इसको मंदिर मानो, और मंदिर में जाके कोई आदमी डाउट नहीं करता, या फिर वो मंदिर ही नहीं जाता। आप पूरा भरोसा कर लो, आप टूट पड़ो, अगर आप एक्शन लेते हो, अगर लगातार, मैंने एक बुक में पढ़ा था, वर्ल्ड के महान सेल्समैन ने बोला था कि आप मुझे ऐसा आदमी बता दो जो अपने प्रोजेक्ट को लेके 5 लोगों को रोज मिलता हो, 4 से 5 लोगों को, मैं आपको उसी वक्त वो आदमी दिखा दूंगा जो 110% सफल होने वाला है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप बातें बहुत करते हो, क्या आपकी डायरी में लिखा है कि आपने कल कितने प्रेजेंटेशन किए? नहीं है, एक भी नहीं होगा। मुझे एक कॉल आया था 6 महीने पहले कि सर आप बोलते हो कि एक साल में सब कुछ हो जाएगा, 50,000 लाख रुपए तो आराम से आ जाते हैं। सर मेरा 1 साल हो गया। मैंने बोला तो? बोले 3,000 का चेक है। मैंने बोला तो बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए, मैंने ये भी बोला था कि आपको रोज एवरी डे काम करना पड़ेगा, रोज कम से कम 3 प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। तो बोला मतलब मैं काम तो करती हूँ। मैंने बोला आप मुझे डेटा बताइए कि आपने कल कितना काम किया था। तो बोला कल 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 मतलब उन्होंने नहीं किया था। मैंने बोला यार उसके अगले दिन? तो बोले नहीं। मैंने बोला ये पूरे महीने में आपने कितना प्लान किया? बोले 2 डेमोस्ट्रेशन किए। मैंने बोला आप 1 साल से हो और आपने 2 डेमोस्ट्रेशन महीने में किए, यानी 24 प्रेजेंटेशन किए। 24 प्रेजेंटेशन में 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे काम किया है आपने, और हर महीने 3,000 रुपए कमाते हो, तो ये तो ज्यादा है। मैंने बोला वापिस कर दो। बोले नहीं नहीं सर, मैं काम तो बहुत करती हूँ, मैं खाना बनाते बनाते भी मोदी केयर करती हूँ। तो मैंने बोला कि खाना बनाते मोदी केयर कैसे होता है? मैंने तो कभी नहीं जाना। बोले मनमा मनमा, मतलब इन द माइंड। मैंने बोला ठीक है, आपको 10 लाख रुपए दिए मनमा। तो आप ऐसे मोटिवेट होके सब मन में मत कर लेना, फील्ड में जाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी खुद की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, सेल्स टीम को फील्ड में भेजती है, मैं आपको बता दूं, उनका पहला रूल होता है कि उनके पास 1 हफ्ते का सामग्री तैयार रहता है। हर फ्राइडे को उनको पता होता है कि अगले फ्राइडे तक हमें कौन से काम करने हैं, किस आदमी को मिलना है। यहाँ तो हम सुबह उठ के ऐसे ही निकलते हैं, कोई मिल जाए ले लो मोदी के ले लो, ऐसे नहीं होता भैया। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे कॉल करने पड़ेंगे। यानी कि आज मुझे अगर इतने पैसे आ रहे हैं क्योंकि हमने ये महीने 5 करोड़ 15 लाख बीवी मेरे हुए, तो 5-10 करोड़ का बिजनेस हुआ, मोर देन 10 करोड़। ये 10.5 करोड़ का जो बिजनेस हुआ ना मेरा, कहां से हुआ? लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी। क्यों खरीदी? लीडरों ने प्रमोट किया। क्यों लीडरों ने क्यों प्रमोट किया? क्योंकि लीडर्स खड़े किए गए। लीडर्स क्यों खड़े हुए? क्योंकि उनको इंस्पायर किया गया कि भैया इस बिजनेस में तेरे सपने पूरे हो सकता है, तो फील्ड में जा। अच्छा, उनको इंस्पायर कैसे किया गया? क्योंकि उनको भी कंसल्टेंट बना के पहले प्रोडक्ट का एहसास करवाया गया और उनको इस बिजनेस में ज्वाइन किया गया। अच्छा, उनको कंसल्टेंट कैसे बनाया गया? उनको भी हमें घर पे मिलने जाना पड़ा। उनको घर पे, हम घर पे कैसे गए? क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट कैसे ली? हमने कॉल किया,
शुरुआत कॉल से होती है। अगर आप रोज के 20-25 कॉल नहीं ठोकते ना, तो आपको अधिकार नहीं है 10 लाख के बारे में सोचने का। और कहाँ करूं मत पूछना। आपकी टीम में 10 लोग भी है ना, उनके घर जाके लिस्ट बना लो। अगर वो 200-200 का भी लिस्ट आपने बना लिया ना, तब भी 1000 लोगों का लिस्ट होता है। करो फोन। वो नहीं करते तो आप करो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो जब तक 10 लाख नहीं कमाते अपने आप को मजूर समझो, बड़ा लीडर मत समझो। और अगर ये समझ लिया ना, ग्राउंड लेवल पे हो ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो एनीवे, एक ही कहना है कि इस चेंज को एक्सेप्ट करो पॉजिटिवली, अपनी एनर्जी को झोंक दो। और मेरी ये गारंटी है, जो आप भी मुझे सुन रहे हैं, उसमें अगर कोई 2 लाख वाला है, तो मेरी आपसे गारंटी है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ। एक बार भी डाउट आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार का डाउट जो है ना, वो वायरस है। दुनिया क्या बोलती है, अदर कंपनी क्या बोलती है, पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुमति की सुनते हैं। और बहुमति का पहला नियम क्या है? सरपंच बहुमति से, क्लास मॉनिटर बहुमति, बड़ा प्रधान अगर सिलेक्ट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर बहुमति से। आपको ये तो पता होगा कि बहुमति का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए। क्या सफल लोगों की बहुमति होती है? नहीं होती। 3%, 100 में से 3। आपको पता है कि वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी और एसेट्स है, पैसा है, वो दुनिया के 3% लोगों के पास है, 97% पैसा। और जो 3% बच गया, वो 97% के पास है। और आपको ये भी पता है, ये एटीट्यूड का मैटर है, माइंडसेट का सवाल है, कि उनको ऐसी आदतें बनी हुई है, वो जहां भी जाते हैं सफलता वाले डिसीजन लेते हैं, सफलता वाले रिएक्शन करते हैं, सफलता वाला ही व्यवहार करते हैं, और सोच रखते हैं। आपको ये पता है कैसे? एक और एग्जांपल देता हूं कि वो 3% लोगों की जो 97% एसेट्स है, अगर वो 97% को बांट दी जाए, तो ये सर्वे कहता है कि आने वाले 5 साल के बाद वो 97% जिन लोगों के अंदर बांट दी गई थी, वो वापिस 3% लोगों के पास चली जाएगी। यानी ये लोग हार जाएंगे, ये वापिस योद्धा बन जाएंगे। तो अपने आप को योद्धा बनाओ ना, अपने आप को लीडर बनाओ ना। आप क्यों कंप्लेन मोड में रहते हो? आप क्यों नेगेटिव सोच में रहते हो? आप क्यों नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो? पता है, हम लोग पिता माता को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कई बार वही हमें नेगेटिव फीडिंग करते हैं। तो मैं बोलता हूं, अगर पिता भी ऐसा है ना, जो हमें नेगेटिव शक्ति घातक बातें करता है, तो प्लीज उनको अवॉइड कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, पैर छुइए, उनको भगवान मानिए। लेकिन जितना हो सके उनके साथ टाइम मत बिताइए और उनकी बातों को कान में मत आने दीजिए। वो पिता हो तो भी नहीं, उनको अधिकार नहीं। अगर वो खुद सफल नहीं है, आपको सफलता की पाठ वो पढ़ा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आपको ये बता सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कहां कहां फेल हुआ। वो आपको ये बता सकते हैं कि लोग कैसे फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास फेलियर की एक्सपर्टनेस है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, चाहे वो हमारे कितने भी नजदीकी हो। हम तो बाहर जा जाके सुनते हैं कि अच्छा तेरी टीम में होता तो मैं सफल हो जाता, मेरी टीम। ऐसा नहीं होता भैया, अगर तेरे में दम है तो तू सफल होगा। सारी चीजें आपकी खुद की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो इस बिजनेस को बड़ा मानिए, 5 करोड़ रुपए लगाए हो, उस एटीट्यूड के साथ इसको कीजिए, तभी आप सफल बन पाओगे। दुनिया का कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता, और अगर छोटा और बड़ा होता तो जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता, और लोहे का बिजनेस कभी टाटा नहीं बनता। सोच को बड़ा कीजिए। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आज भी मैं 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीने कमा सकता हूं, ये मेरे दिमाग में फिटिंग नहीं आ रहा है, तो आई कैन नॉट अर्न, मतलब मैं कभी भी कमा नहीं सकता अपनी जिंदगी के अंदर। आई कांट अर्न। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज 2 बार होती है। ताजमहल 2 बार बना, पहले शाहजहां के दिमाग में और फिर फिजिकल। लाइट जो बिजली बनी थॉमस आल्वा एडिशन के थ्रू, वो 2 बार बनी, पहले उसके दिमाग में कि नहीं अंधेरे में मुझे उजाला चाहिए। हवाई जहाज 2 बार बना, पहले दिमाग में और फिर राइट ब्रदर्स ने उसका आविष्कार किया। ऐसा नहीं था वो साइकिल बना रहे थे और उड़ने लगी, वो हवाई जहाज ही बना रहे थे, और वो बना रहे थे तो दुनिया में जिसका अस्तित्व ही नहीं था। अरे लोगों ने वो चीजें करके दिखाई है जिसका अस्तित्व नहीं था। यहां तो मेरे और आपके जैसे 1000 लोग सफल बन चुके। यहां एक मिल्क वुमन, दूध वाली बाई मर्सिडीज लेके आई, यहां एक पानी का पाउच बेचता हुआ बंदा मेरी टीम है, मिस्टर विजय अग्रवाल। आप सोचिए, महीने के 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक सिंपल सी हाउस वाइफ मेरी टीम के अंदर 5 से 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और आप सोचते हो आपसे होगा कि नहीं? तो ये तो कहते हैं ना कि फिजिकल अपाइज होना चलता है, पैर नहीं होना चलता है, आंखें नहीं होना चलता है,
हाथ नहीं होना चलता है, लेकिन जो आदमी मेंटली अपाइज हो जाता है ना कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझो वो अपनी लाइफ से गया। वो सिर्फ जिंदगी को काटने आया है, वो जीने नहीं आया है। और अगर अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, अपने अपलाइन को सरेंडर हो जाओ। अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, अपने आप को फील्ड में समर्पित कर दो, कमिटेड हो जाओ। अगर चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, मोदी केयर के ऊपर भरोसा कर लो, मोदी केयर मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा कर लो। 1% भी कोई हिलाना नहीं चाहिए। और अगर 3 साल के लिए आप नहीं आए हो ना, मैं आपको बोलता हूं आज ही छोड़ दो, क्योंकि 3 साल चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां प्लम्बर और वायरमैन बनने के लिए 2 साल लगते हैं, और हमें फटाफट 1 साल के अंदर 10 लाख का चेक चाहिए। स्टाइफंड मिलेगा, स्टाइफंड 1 साल में। लर्निंग एटीट्यूड के साथ आइए, सीखिए, फील्ड में जाइए, और फिर अगर आपकी जीत नहीं होती, मेरे से ब्लैंक चेक लेके जाना, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो आइए बढ़ के हम इतिहास रचते हैं और इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर समीर मोदी, जिन्होंने इस प्लान को डिजाइन किया, और उनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट। और क्योंकि मुझे पता है ये चीज, अब मोदी केयर के अंदर हवाई जहाज खड़े होंगे, बहुत बहुत 5 साल के अंदर आपको लैंड किए हुए 5-5, 10-10 प्लेन मिलेंगे जो लीडरशिप ने लाए होंगे। हो सकता है वो नाम आपका भी हो सकता है वो नाम आपका भी हो। याद रखिए, इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ कमाने वाले 100 से ज्यादा लोग होंगे 5 साल के बाद। हो सकता है वो एक नाम आपका भी हो। आप आज से जुड़े हो या कल जुड़े हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। कब जुड़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ने के बाद फील्ड में जाके क्या उखाड़ते हो ये इंपॉर्टेंट है। और दैट्स व्हाई फील्ड में जाइए, एक्शन में आइए, अपने आलस्य को हटाइए, अपने डर को हटाइए। लोग मनाही तो करेंगे, अरे ना, नो लिखी हुई 5,000 चिट्ठियां बना दो। जिस दिन 5,000 चिट्ठी आपकी नो वाली खत्म हो जाएगी, आपके अकाउंट में कम से कम 5 करोड़ पड़े होंगे, मैं आपको बोलता हूं। तो नो, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपको डिमोरलाइज नहीं कर सकता। कोई हमारे बिजनेस को मना कर दे, मतलब कोई आपसे 24 कैरेट गोल्ड सोना आधे रेट में नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब सोना पीतल नहीं बन जाता। वो तो उसका बदनसीब है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अपना 24 कैरेट लेके जाइए, या आधे रेट में ही है, और जो समझेगा वो तुरंत उठा लेगा। और हमें समझदार लोगों की जरूरत है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें टीम चाहिए, और टीम ही लीड करेगी, और लीडर ही लीड करेंगे। और ये लीडर के थ्रू हम यहाँ नहीं, पूरे विश्व में नाम करेंगे। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच सुरेखा भार्गव मैम, मैंने काफी टाइम ले लिया, और मैं खुश हूं कि आपने मुझे आज यहाँ पे इन्वाइट किया। मैं खुश हूं कि आज मैं मोदी केयर के साथ हूं, आप मेरी अपलाइन हो। मैं खुश हूं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरी जिंदगी में आज भी अगर कोई तकलीफ आए तो मेरा पहला कॉल आप ही को लगेगा। तो आप उस जगह पे हो, तो और आएगी नहीं, खैर हम लोगों की तकलीफें मिलकर दूर करेंगे, लेकिन आ गई तो डेफिनेटली उसमें पहला नाम आप ही का आएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, मुझे इन्वाइट करने के लिए, मौका देने के लिए। मेरी एंटायर टीम को थैंक यू सो मच, एंटायर मोदी केयर की लीडरशिप को थैंक यू सो मच, हमारे सारे मोदी केयर के जो ऑफिसर्स हैं उनको थैंक यू सो मच, क्योंकि वो रात दिन सोचते हैं, है ना। दुनिया में एक ही जगह मुझे लगता है कि नौकरी होनी चाहिए, वो है मोदी केयर, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर हमें इतनी अच्छी सर्विस और हमें इतना आगे कौन लेके जाएगा। तो थैंक यू सो एवरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, सुरेखा मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अल्पेश जी। जब भी मैं आपका सेशन देखती हूँ ना, उसके बाद तुरंत मन करता है अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाकर के काम करूं, मैं जाके फील्ड पर काम करूं। आप एक्शन पे, फील्ड पे जाके एक्शन करने के लिए पूरी तरीके से ना एक मुर्दे को भी शायद उठा सकते हो। ये आपका जो माइंडसेट है, और ये ताकत आपके शब्दों की नहीं है, ये ताकत आपके माइंडसेट की है, ताकत आपके शब्दों की नहीं है, ताकत आपकी समझदारी की है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुज्जू जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, बिजनेस वाइज होते हैं। और आप बहुत बिजनेस वाइज हो, आपकी सोच बहुत निखरी हुई है बिजनेस के लिए, और यही कारण है आप भी तरक्की पा रहे हैं, और जो भी आपके बताए हुए इन सिद्धांतों पर चल रहा है वो भी तरक्की पा रहा है। दिस इज फैंटास्टिक। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी अल्पेश जी। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फ्रेंड्स। देखा आपने, मैं नोट्स बना रही थी, और हर एक लेसन दूसरे लेसन से बेहतर है। जब तक 10 लाख नहीं कमाते, अपने आप को मजदूर समझो, बड़ा लीडर नहीं। मैं जहां जाकर खड़ा होता हूँ, ब्रांच खड़ी करता हूँ, कस्टमर खड़ा नहीं करता। बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सही या गलत होता है। चेक डबल करने के लिए सेल डबल करना होता है, सेल डबल करने के लिए क्या करना होता है, एक्शन करना होता है, एक्शन करने के लिए क्या करना होता है, किसी को इन्वाइट करना होता है, इन्वाइट करने के लिए क्या करना होता है, कॉल करना होता है। कॉल नहीं करी, अगर आज 25 कॉल नहीं करी तो 10 लाख रुपए का हक नहीं बनता। कोविड-19 जान ज्यादा लेगी, आलसी लोगों की जिंदगी ज्यादा खराब करेगी। एक एक शब्द और सबसे अच्छा अल्पेश जी जो आज आपने कहा वो ये कि मोदी केयर आपके लिए धर्म है।
कोई चैरिटी उससे बड़ी नहीं, कोई नोबल काम इससे बड़ा नहीं, कोई भी चीज इससे बड़ी नहीं। जो मोदी केयर कर लेता है वो अपने आप में सब कुछ बड़ा से बड़ा कर लेता है। मोदी केयर आपके लिए धर्म है और यही कारण है कि आप इतने महान और इतने बड़े बनते चले जा रहे हैं। मैं जोरदार तालियां अल्पेश जी आपके लिए बजाना चाहूंगी और इस सेशन को हम यही खत्म करना चाहेंगे। राजू, डीजी जी का सेशन होना था पर राजू जी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है असामयिक, तो राजू जी नहीं आ पाए। हमें अल्पेश जी को सुनने का मौका मिला है और पूरे मतलब आधे घंटे की बजाय हमें 50 मिनट्स हमने अल्पेश जी को सुन पाए। मैं वही बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जल्दी हम राजू जी डीजी जी का दूसरा सेशन प्लान करने वाले हैं। बट आइए चलिए अब हम लेने जा रहे हैं एक लंच ब्रेक और ठीक 2 बजे हम वापस अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। आप 2 बजने में 10 मिनट से हम जब मीटिंग रूम ऑन करेंगे आप उस मीटिंग में एंटर हो सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। और अगर मीटिंग रूम में नहीं आ पाते तो फेसबुक लाइव पर जाकर के देखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फेसबुक लाइव का लिंक डालिए। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मैम हम मीटिंग रूम में एंटर नहीं हो पा रहे, मैम हम मीटिंग रूम में एंटर नहीं हो पा रहे। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो एफबी का लिंक है वो लिंक डालिए जिससे कि कोई भी जो चाह रहा है वो इस मीटिंग को मिस नहीं कर पाए। अभी एक से एक बढ़ के लीडरशिप लेसन्स। और 2 बजे शरद चौधरी जी आएंगे प्लान समझाने के लिए। 1.25 घंटे का टाइम है, पूरा प्लान, वर्क द प्लान, स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपके साथ 2 बजे डिस्कस किया जाएगा। किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट।